नमस्कार। आज मैं आपको रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में दानव राज शंखचूड़ का वृतांत सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। एक राक्षस दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री हरि मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर श्री कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु ने अपने मंत्र का जाप करने वाले दंभ को मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। दंभ ने कहा, देवादिदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे एक ऐसे वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही दंभ की पत्नी के घर में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर शंखचूड़ पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। शंखचूड़ को वर देने के लिए शीघ्र ही ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके उनका संहार करना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ ने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता था। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर रत्न बिखेर रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव से कहा, प्रभो, दानव राज शंखचूड़ का व्रत वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब शंखचूड़ रुद्र से युद्ध करने के लिए चला। फिर देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध होने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का अस्तित्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यूं कहा, दानवेंद्र, मैं एक याचक हूँ, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। तब शंखचूड़ ने अपना दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। फिर श्री हरि उससे वह कवच लेकर शंखचूड़ का वेश धारण करके तुलसी के पास पहुंचे और उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु को सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना त्रिशूल हाथ में लिया। वह त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण शंखचूड़ राख का ढेर बन गया। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी। दानवराज शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त होकर श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का आरंभ हुआ। जिस शंख का जल शिव जी को के अतिरिक्त सब देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उधर तुलसी को जब आभास हुआ तो उसने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बता कि माया से मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे पति मारे गए। क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर हो, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप हो जाओ। इतने में वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, देवी, तुम स्वर्गलोक और में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। श्री हरि तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे।
विष्णु की शालिग्राम और वृक्ष रूपनी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। जो महाज्ञानी शालिग्राम, शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी पूजा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। इस प्रकार शिव जी का यह चरित्र सर्व दुखारी, आनंददायक, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।